बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात नाज़रीन इकराम, जिस दौर में हम जी रहे हैं ये इतना पुरफितन दौर है कि लोगों की ज़ुबान दराज़ी, इल्ज़ाम तराशी और तान व तशनीस से बचना तकरीबन नामुमकिन है। यानी कोई शख्स किसी के बारे में दावा करे कि फ़लाँ शख्स ऐसा है, उसने ये काम किया है, तो लोग बग़ैर सोचे समझे उसकी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। हालांकि जो शख्स दावा कर रहा है तो उसके पास दलील का होना ज़रूरी है। यानी कोई शख्स ये कह के फ़लाँ शख्स ऐसा है तो हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे ये पूछना चाहिए कि भाई, आपने जो उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उस शख्सियत के बारे में बात की है कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? अगर है तो सामने रखिए, अगर नहीं है तो फिर इल्ज़ाम तराशी से बाज आकर उससे माफ़ी मांगिए। यानी आज ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा पुरफितन दौर है कि कोई शख्स किसी के बारे में ज़बान दराजी करता है, बात करता है, तो लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। यानी अंधी तकलीद चल रही है। उससे पूछते नहीं कि भाई, आपके पास कोई दलील है या नहीं। यानी कोई बंदा दावा करे तो उसकी दलील का होना ज़रूरी है। उसका दावा कमज़ोर है और ये इल्ज़ाम तराशी के ज़ुमरे में आएगा, और इल्ज़ाम तराशी अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। इसी तरह आज का जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो है कि कुछ रोज़ कबल मौलाना इलियास तार कादरी साहब ने अपने बेटे मौलाना उबैद रज़ा को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर किया। इस पर मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। किसी ने इस फैसले की हिमायत की तो किसी ने इसकी मुखालफत की। साफ ज़ाहिर है हर शख्स को राय देने का जो है वो हक़ हासिल है, लेकिन राय भी वो होनी चाहिए जो अदब के दायरे में हो, यानी अदब के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। आप किसी के बारे में राय देना चाहते हैं, अगर आपको सामने वाला बंदा पसंद नहीं है तो अदब के दायरे में रहकर उसके बारे में बात करें। इल्ज़ाम तराशी ना करें, गालन गलूच ना करें, तान तशनी ना करें। यानी इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स आपको पसंद नहीं है तो आप उसको गाली ना दें, आप उसके बारे में ज़बान दराज़ी ना करें, उसकी ग़ीबत ना करें, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर कोई बंदा आपको पसंद है तो उसकी तारीफ़ करें, जिससे अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह का रसूल भी खुश होता है। इसी तरह मौलाना इलियास तार कादरी साहब ने जो फ़ैसला किया अपने बेटे को जानशीन बनाने का, तो इस पर लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया। कुछ लोगों ने इस फ़ैसले की हिमायत की तो कुछ लोगों ने इस फ़ैसले के बारे में गलत बातें की और तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन इकराम, मौलाना इलियास तार कादरी साहब के इस फ़ैसले के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा है कि लोग इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आते, और इस दौर में लोगों की ज़ुबान दराज़ी और इल्ज़ाम तराशी से बचना तकरीबन नामुमकिन है। लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना इलियास तार कादरी साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये तो बनु उमैया का तरीका है, ये फ़लाँ का तरीका है, मौलाना इलियास तार कादरी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ज़बान दराज़ी कर रहे हैं, तान तशनी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हबीब अत्तारी साहब हैं, इमरान अत्तारी साहब हैं, दीगर भी शुरा के अरकान हैं। मौलाना इलियास अत्तारी साहब को ये चाहिए था कि वो अपने बेटे को जानशीन और खलीफा ना बनाते, बल्कि अपनी शुरा में से किसी को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर करते। आज के हमारे हाजिर होने का मकसद ये है कि एक भाई साहब हैं जिनका नाम हसन अब्बास है, उनका एक कमेंट्स आया जो मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप उसको वाज़ेह तौर पे पढ़ सकते हैं कि जिसमें हसन भाई साहब ने ये लिखा है कि मौलाना इलियास तार कादरी साहब को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर नहीं करूँगा। तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ, अपने भाई हसन अब्बास साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये दावा कर रहे हैं कि मैंने खुद सुना है, मौलाना इलियास तार कादरी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपने बेटों को जानशीन और खलीफा नहीं बनाऊँगा। तो आपका कमेंट्स आपके सामने नज़र आ रहा है। बराह करम आप ऐसा करें कि आपने जो दावा किया है उसकी दलील के तौर पे हमें वो वीडियो का लिंक हमें सेंड कर दें, ताकि फिर हम उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर डिस्कस करें, और ख़ुद हो सकेगा तो हम अमीर अहले सुन्नत से, अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास तार कादरी साहब से या शुरा से ये सवाल करेंगे कि पहले तो मौलाना इलियास तार कादरी साहब ने ये फरमाया था कि मैं अपने बेटों को जानशीन नहीं बनाऊँगा, तो फिर अब आकर मौलाना इलियास तार कादरी साहब ने अपने बेटे को जानशीन क्यों बनाया? बराह करम इसका जो लिंक है वो हमें सेंड करें, ताकि हम आपके सामने भी रख सकें और मौलाना इलियास तार कादरी साहब से भी सवाल कर सकें कि आपने पहले तो ये कहा था, उस बात को तब्दील करके आपने अपने बेटे को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर किया है।